बहुत आसान है। आप जरा सा भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिर्फ एक बार सेटअप करना होता है और उसके बाद बस एक क्लिक करिए और पैसा आपके वॉलेट पे आ जाता है। ठीक है। अब मैं आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको आगे कैसे करना है। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो लोग यहाँ पे है, चाहे वो कर चुके हों विड्रॉल का प्रोसेस आधा अधूरा या पूरा कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को नहीं आता है और आप सीखने के लिए यहाँ आए हो। तो इस उद्देश्य से मैं शुरू करता हूँ, जिससे कि हर एक को समझ में आ जाए ये चीज़। तो इसको शुरू करने के पहले मैं ये बता दूं कि जो प्रोसेस मैं बताऊंगा, मोस्टली मैं अपने पीसी के ऊपर ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट सेम थिंग आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। जिसके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वही चीज़ आप सेम आपके मोबाइल पे भी कर सकते हो। सेम प्रोसीजर है। थोड़ा सा लेआउट कहीं पे इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे, अदरवाइज प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें करनी होती है। पहला कि आपको मेटामास्क वॉलेट, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसको आपको डाउनलोड करना है और सेटअप करना है। और इसमें नेटवर्क वगैरह सेटअप कैसे करते हैं इसके लिए, एचबीटी विड्रॉल के लिए, वो मैं आज आपको बताता हूँ, वो मैं सिखाऊंगा। सेम प्रोसीजर मोबाइल के लिए भी रहेगा। ठीक है। तो आप इसमें कोई टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे तो हमारे यहाँ मोबाइल में अलग चीज़ दिखा रहा है, आपने अलग बताया था, तो वो चीज़ें वही हैं, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको मेटामास्क डाउनलोड करना होगा। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप सीधे प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद का प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और जो लोग पीसी या लैपटॉप का यूज़ करते हैं, उनको मेटामास्क डाउनलोड नहीं किया जाता, उसको एक एड ऑन बोलते हैं, एक्सटेंशन। किसी भी ब्राउजर में, जो जिस भी ब्राउजर में आप लगाना चाहें वो कर देते हैं, तो सेम लाइक वॉलेट आपका, या कह लीजिए कि ऐप के जैसे वो काम करने लगता है। वो मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, रुकिए, पहले मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर लूँ। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, कोई कंफर्म करेगा? यस यस सर, सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो मेरा फायरफॉक्स ब्राउज़र दोस्तों यहाँ पे खुला हुआ है। आप यहाँ से शुरू करिए, आपका जो भी ब्राउज़र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जाइए। और यहाँ पे ऊपर एड्रेस बार में आप सिर्फ मेटामास्क टाइप करो। ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया है। उसके बाद फिर एंटर करिए। यहाँ पे आपको दिख जाएगा metamask.io। इसका जो वेब एड्रेस है मेटामास्क का, ये है। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो भी ब्राउजर रहेगा उसके हिसाब से ये आगे बताएगा। तो आप सीधे डाउनलोड पे जाओ। डाउनलोड पे गए, अब यहाँ अब आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें बता रहा है कि इंस्टॉल मेटामास्क फॉर फायरफॉक्स, क्योंकि मैं फायरफॉक्स ब्राउजर यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरा ब्राउजर यूज़ करोगे तो उसमें ये बोलेगा कि इंस्टॉल मेटामास्क फॉर योर एज ब्राउजर, या जो भी ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल इसको आप प्रेस। ठीक है। ऐड टू फायरफॉक्स, ये देखिए ऐड टू फायरफॉक्स आ रहा है, इसको आप क्लिक करिए। ऊपर एक पॉप विंडो आपको दिखा होगा अभी, जिसमें ऐड और कैंसिल दिखा रहा है, आपको इसको ऐड करना है। अब आप अगर ध्यान दें मेरे ब्राउजर पे, यहाँ यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में एक छोटा सा आइकॉन बन के आ गया है। यही मेटामास्क वॉलेट का आइकॉन है। ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करके, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, अलाउ एक्सटेंशन। और उसके बाद में ओके कर दिया। अब मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम रहता है कभी कभी, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे। नेट स्लाइड स्लो होगा, इसके लिए ऐसा कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है।
ओके। अब आप देखिए वो क्लिक करने के बाद में मुझे ये बता रहा है कि गेट स्टार्टेड, तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है कि अगर आपने इन पास्ट कभी मेटामास्क वॉलेट सेटअप किया है और आपके पास रिकवरी फ्रेज है, रिकवरी फ्रेजेज जो 12 वर्ड्स होते हैं, अगर वो है तो आप यहाँ से अपना वॉलेट रिकवर कर सकते हो, या किसी और भी मशीन पे जहाँ पे आपको रन करना वहाँ से कर लो। अगर ये नहीं है और आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो आप इस पे जाइए, क्रिएट अ वॉलेट। तो मैंने ये प्रेस कर दिया, क्रिएट अ वॉलेट। उसके बाद फिर एग्री कर लीजिए। इसमें कुछ खास नहीं होता है, खाली दो चीज़ ऊपर आती है और आप इसको एग्री करके आगे बढ़िए। एग्री करने के बाद सबसे पहले ये पूछता है कि आप एक पासवर्ड सेट कर लो, ठीक है। तो मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ उस पर, उसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद इसको टिक कर दीजिए। तब ये क्रिएट बटन हाईलाइट हो जाता है और उसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। आप चाहे सेव करें या ना सेव करें, आपकी मर्जी पे है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिखाने के लिए बोल रहा है तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक। अब आप ये देखिए लॉक जैसे दिखा रहा है। ठीक। ये अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे रिकवरी फ्रेजेस मिल जाएंगे। ठीक। तो ये मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए, ये आप गिनेंगे तो 12 वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला काम आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके एक कोई वर्ड फाइल खोल के वहाँ पर इसको सेव कर ले। और जब आप एक्चुअल करते हैं, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर ये फ्रेज आपके पास नहीं है और आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है और किसी वजह से आपका वॉलेट अगर लॉस्ट हो जाता है, चाहे आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाए या फिर किसी वजह से ये डिलीट हो जाए, तो रिकवरी का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, वो होता है ये 12 रिकवरी फ्रेजेज। इसीलिए इसका नाम रिकवरी फ्रेजेज रखा गया है। अगर आप इसको भूल गए तो आप अपना पैसा भी भूल जाना वॉलेट में, ये चीज़ ध्यान से रखिए। तो इसको एज योर ज्वेलरी कह लीजिए, या वेरी वेरी प्रीशियस थिंग, ये जो 12 वर्ड्स हैं इनको आपको सेव करके रखना है। ठीक है। अब मैंने कॉपी कर लिया, देखिए वर्ड फाइल में ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे सेटअप में। तो अब कॉपी करने के बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप इसका लेता हूँ, नेक्स्ट में जाता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज सिलेक्ट ईच फ्रेज इन ऑर्डर टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। तो नीचे वही सेम फ्रेजेस दिए हैं लेकिन ऑर्डर इनका अलग है। ठीक है। एक नंबर पे था वो 10 पे चला गया होगा, 12 वाला 3 पे आ गया होगा, ऐसे ऐसे करके जंबल कर दिया इन्होंने। तो हमने जो कॉपी किया है ये देखिए, इसी ऑर्डर में हमको वहां पे सिलेक्ट करना है। तो पहले देखिए पहला वर्ड लिखा है अगली, यहाँ पे आइए, आप अगली को क्लिक कर दीजिए। अगली कहाँ पे है, ये है लास्ट वाला। ठीक। फिर दूसरा वर्ड यहाँ पे देखिए क्रीक, तो मैं क्रीक यहाँ पे ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये रहा क्रीक। फिर तीसरा वर्ड है गैली, गैलरी, अब मैं गैलरी को क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से गैलरी के बाद अब मैं दो दो वर्ड लेता हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। जूस किक रिजेक्ट, तीन वर्ड लिया मैंने, तो जूस किक एंड रिजेक्ट। अब उसके बाद बम्बू ऑसम एंड मिलियन, बम्बू ऑसम एंड मिलियन। नेक्स्ट है इसका स्पेयर कैश ट्रांसफर, स्पेयर कैच ट्रांसफर। ये देखिए चारों वर्ड जैसे ही आपने सीक्वेंस में डाला और नीचे वाला ये जो कंफर्म का बटन है ये हाईलाइट हो गया। अगर ये गलत होगा तो हाईलाइट नहीं होगा, इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है और अब आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मैं इसको कर रहा हूँ कंफर्म आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। यहाँ पे नीचे बोल रहा है सब कुछ हो गया, कंग्रेचुलेशंस ऑल डन। तो मैंने ऑल डन पे इसको ये कर दिया। अब ये देखिए वॉलेट आपके सामने खुल के आ जाता है। ठीक है। ये वॉलेट आपका तैयार हो गया। इसमें अब मैं थोड़ा आपको ये कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। इसमें आपने किया क्या, आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में आपने प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस शुरू करने के बाद आपको 12 वर्ड रिकवरी फ्रेज मिला, वो आपने डाला, बस आपका वॉलेट तैयार हो गया। ठीक है। अब मुझे हमें थोड़ा सा इस वॉलेट में चेंज करना होगा, क्योंकि ये बेसिकली मेटामास्क जो होता है वो इथेरियम बेस्ड वॉलेट होता है। तो इथेरियम नेटवर्क यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिखाएगा। ठीक है। तो हमको यहाँ पे सेटअप करना है बीएससी, बाइनेंस स्मार्ट चेन। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो कि BP20 नेटवर्क पे चलता है।
BEP20, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाइनेंस का एक दूसरा भी नेटवर्क होता है जिसको BEP2 कहा जाता है, टू, BEP2। याद रखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने नेटवर्क सिलेक्शन में पैसा भेजने के टाइम पे गड़बड़ कर दी या रॉन्ग नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया तो पैसा आपका नहीं जाएगा। तो इतना याद रखिए, BP20 इज BSC, बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक। तो हमको आना है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। हमको बाइनेंस स्मार्ट चेन पे क्यों आना है? क्योंकि हमारा HVT का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है ये BSC पे काम करेगा, ठीक है। BSC के साथ में इन लोगों का टाई अप है, इसके लिए हमको BSC का नेटवर्क यहाँ पे ऐड करना होगा। अब BSC नेटवर्क ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर आप देख रहे हो इथेरियम मेन नेट लिखा है, ठीक है। हमको इस यहीं पे जाके दूसरा एक नेटवर्क अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा इसको ऑन कर दिया, ये आपको दिखाने के लिए कि बहुत सारे नेटवर्क इस पे होते हैं, जैसे टेस्ट नेट वगैरह, ये जो होता है यहाँ पे, वो सब हम कर सकते हैं। और फिर ये देखिए नीचे ऐड नेटवर्क, तो हमें क्या करना था? अब हम अपने ओरिजिनल चीज जहाँ मैं आपको बता के गया था, ऐड नेटवर्क पे आइए। क्यों? क्योंकि हमको BSC नेटवर्क यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने ऐड नेटवर्क कर दिया। अब ये 3-4 चीजें मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब बना बनाया आपको मिल जाता है। जो भी BSC नेटवर्क क्रिएट करते हैं लोग, वो ये सारी चीजें आपको पहले से बताते हैं, सो दैट आप अपना नेटवर्क सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है कि आपका नेटवर्क नेम क्या होगा, RPC URL क्या होगा, चेन ID क्या होगी, करेंसी सिंबल क्या होगा और ब्लॉक एक्सप्लोरर URL क्या होगा। तो मेरे पास वो है, ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। इसको मैं 1 बाय 1 करके ये करता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं नेटवर्क नेम पे। ये देखिए BSC मेन नेट है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके नेटवर्क नेम के नाम पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज जो मुझे डालनी है वो है न्यू RPC URL, ठीक है। न्यू RPC URL, ये देखिए ये आपको दिया जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपको मिलता है, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना है, उसके बाद आपका काम हो जाता है। तो ये चीज मैंने कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप जब ये पेस्ट करते हैं ना, थोड़ा सा देख लीजिए आगे पीछे स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रॉन्ग ये लेता है और गलत बताने लगेगा, ठीक है। दूसरा चेन ID यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 56, ठीक है। तो हम भी वही चीज कॉपी करेंगे। तो इसको मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ, 56 मैंने लिखा, ठीक है। करेंसी सिंबल है BNB मैंने डाल दिया। और नीचे ब्लॉक एक्सप्लोरर जो बता रहा है वो है ये दिया हुआ है, ये भी मैंने कॉपी कर दिया। अब आप देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम, ये दोनों रेड दिखा रहे हैं, 56 एंड ये। तो इसको आपको क्या करना है, कभी कभी ये होता है, इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। इसका रीजन क्या होता है कि RPC URL एक्चुअली ये जो सीडिंग पॉइंट होता है। अगर आप समझें तो सीडिंग पॉइंट होता है। सीडिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वॉलेट आपका जो है वो बाइनेंस से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज दुनिया में चल रहे हैं और एक ही एड्रेस पे जब सारी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कंजेशन बढ़ जाता है तो ये चेन ID आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी दूसरा तरीका है, एक दूसरा RPC URL और अवेलेबल है, हम उसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। पहले अगर ये नहीं होता तो आप इसको 2 भी कर सकते हो, 2 भी इनका RPC URL है, जैसे डेटाबेस 2। तो 2 हम ट्राई करते देखते होता है कि नहीं। 2 मैंने डाला, 56 किया, नहीं ले रहा है, फिर भी रेडी दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये पूरा पूरा RPC URL इनका चेंज कर दूंगा और दूसरा RPC URL डाल के आपको दिखाऊंगा। ये दूसरा वाला जो है, ये देखिए ये URL जैसे ही मैंने डाला 56, आपने देखा जो रेड था वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये BNB, ये थोड़ा शायद इंटरनेट की वजह से रेड दिखा रहे हैं, नहीं तो ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अब आप
देखो, अगर आपको याद हो कि इसके पहले सिर्फ वॉलेट क्रिएटेड था और वहाँ पे इथीरियम दिखा रहा था, ठीक है। अब जब मैंने ये नेटवर्क सेटअप कर दिया बीएससी नेटवर्क, यहाँ पे बीएनबी दिखाने लगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमको बीएनबी नहीं चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए एचवीटी। तो हमको क्या करना होगा, एचवीटी क्वाइन हमको ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा है इम्पोर्ट टोकन, ठीक है। इम्पोर्ट टोकन करके हम इसको ऐड कर सकते हैं। अभी ऐड करने का तरीका क्या होता है, कोई भी कॉइन जब क्रिएट किया जाता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्रिएट किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस स्मार्ट चेन्स पे जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे तो फिर वो कम्युनिकेट कर लेता है और कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कंपनी ऑलरेडी दे के रखी है, ये वाला आप देखिए एच बी टी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो इसको यहाँ से शुरू होगा, तो इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर वहाँ से आ जाता हूँ और इम्पोर्ट टोकन पे प्रेस करता हूँ। अब यहाँ देखिए ऊपर लिखा है टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक। तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया था। आगे आप देखिए दोनों कॉलम ऑटोमेटिकली एच वी टी एंड टोकन डेसिमल 8 ये जो है आ गए, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है कि आपका नेटवर्क सेटिंग सही है और आपका एच वी टी टोकन का एड्रेस सही है। अगर एड्रेस आपका सही नहीं होगा, ठीक है, तो ये एच वी टी कभी नहीं आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक लेटर इसमें से मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो इनवैलिड आ गया, ठीक। और फिर से जब मैं बी डाल देता हूँ ये देखिए एच वी टी आ गया। तो ये कंफर्मेशन होता है कि आपका ये कॉन्टैक्ट एड्रेस सही है जब ऑटोमेटिकली ये एच वी टी दिखा दे और डेसिमल पॉइंट पे 8 दिखाए। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड कस्टम्स टोकन, ठीक है। ये जब मैंने ऐड कर दिया यहाँ से फिर इंपोर्ट कर लिया और फिर जब मैं वॉलेट में आता हूँ तो अब आप देखिए दो टोकन मेरे पास हो गए, एक बीएनबी और दूसरा एचवीटी, ठीक है। अब ये दो टोकन जब मेरे पास हो गए, अब मुझे क्या करना होगा कि पैसा मुझे हाइपर से निकाल के यहाँ पे लाना है, ठीक। तो ये चीज़ करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एक और वेबसाइट बनाई है जिसको आप एच की वेबसाइट कह लीजिए। यहाँ पे मिंटिंग कंपनी करती है, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए होल्ड करती है टोकन को और फिर आपको धीरे धीरे करके वहाँ से रोज के रोज या मिनट दर मिनट एक्चुअली वो रिलीज करते रहते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको ये जो एड्रेस है, अब ये दोनों टोकन है ना, आप पूछोगे कि अगर डिपॉजिट करना है तो इसका एड्रेस क्या है, तो आप इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने वॉलेट अभी क्रिएट किया है, ये आपको रिसीव नहीं दिखा रहा है, नहीं तो रिसीव दिखाएगा, समझिए कल तक ये 24 घंटे के बाद दिखाने लगता है। बट इन एनी केस ये वाला जो एड्रेस है यही एड्रेस वो दिखाएगा ऊपर में, यही आपका वॉलेट का एड्रेस होता है, ठीक है। ये एड्रेस आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके फिर आपको चले जाना है हाइपरवर्स पे। तो मैं हाइपरवर्स भी लॉग इन करके आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ पे कैसे करते हैं वो चीज़ बताऊँगा। ठीक है, ये आप लोग सब लोग फेमिलियर हो, अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको रिवार्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो अब मैं पूरा विड्रॉल प्रोसेस आपको नहीं दिखाऊंगा, सीधे सीधे आप आ जाइए असेट पे, ठीक। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने इसको इंटरनल ट्रांसफ़र कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है और फाइनेंशियल पे आपका एच पड़ा है, ठीक है। जैसे ये देख लिए एच यहाँ पे मेरा जैसे थोड़ा सा पड़ा है। तो दो स्टेप इसके पहले और है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा वो। उसके बाद फाइनेंशियल पे आते हैं जहाँ से हम विड्रॉल प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये विड्रॉल प्रोसेस मैंने यहाँ से जब इनिशिएट किया, यहाँ पे आपने कॉइन सिलेक्ट कर लिया एच के बाद में अगर यहाँ पर आप देखिए तो मेरा एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ऊपर में वो दिखा रहा है। तो यही ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जब आप पहली बार आओगे तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप प्रेस करके और अभी आपने जो कॉपी किया एड्रेस, आपने देखा मैंने एक एड्रेस कॉपी किया था, वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और पेस्ट करके यहाँ पे
हाइपरवर्स आपसे 30 एचवीटी इसका ऑथेंटिकेशन के लिए या वैलिडेशन के लिए लेता है, और ये करीब 24 घंटे लगा देगा, या ज़्यादा भी लगता है, कभी कभी 2 दिन भी लग जाता है। तो ये एड्रेस आपका वैलिडेट हो जाता है। बेसिकली ये एड्रेस वैलिडेशन इसलिए होता है कि आप गलती से भी और कहीं विड्रॉल ना लेके जाओ, ठीक है। और ये बाइंड करता है, बेसिकली हाइपरवर्स को एच वी टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड किया जाता है, ठीक। ये बाइंड करने का एक कंफर्मेशन, एक चीज़ और होती है कि 24 घंटे या 48 घंटे के बाद वो ये हाइपरवर्स आपको एक एच वी टी आपके उस पर डाल देता है। जब वो एक एच वी टी आपके एच वी टी वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, अभी अभी दिखाऊंगा मैं इसको, तो आप ये समझ लो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बाइंड हो गया है, एड्रेस आपका करेक्ट हो गया। ये हो गया आपका बाइंडिंग वाला एड्रेस, और ये काम आपका हो गया कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब आओगे, यहाँ पे आपको सिर्फ विड्रॉल के लिए ये जाना है। अब जैसे देखिए, अगर मैं ऑल कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए विड्रॉल का हाईलाइट हो गया है। अब मैं विड्रॉल दबाऊंगा, सीधा मेरे एड्रेस पे चला जाएगा ये। बस इतना ही करना है। तो एक बार सेटिंग करनी है, करीब 48 घंटे वेट कर लेना है। जब ये बाइंड हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, खाली ऊपर मेक श्योर करना कि एच आपने सिलेक्ट किया हुआ है। जब विड्रॉल में आओ, एच सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे अमाउंट आप जैसे ही डाल लोगे, ये विड्रॉ हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने के बाद में आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और जब ये विड्रॉ हो जाता है, तब ये कहाँ जाता है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए, जब ये विड्रॉ हो जाएगा तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक मिनट, इसको जरा हटाना पड़ेगा मुझे। ये एक दूसरा पेज मैं खोल लेता हूँ, और जिस वेबसाइट की मैं बात कर रहा था, एच की जो वेबसाइट है, उसका यूआरएल है HVT echo ECO hvteco.io। ये आप टाइप कर दिए एक बार, बाद में यूआरएल आपका ब्राउजर आपका खुद ही पकड़ लेता है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए मेटामास्क, सब कुछ सेटअप हमने कर दिया है सारा कुछ। अब हमको इस वॉलेट को इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप कनेक्ट पे प्रेस कर दीजिए, तो आपको देखिए मेटामास्क दिखाने लगा। फिर से आप इसको प्रेस कर दीजिए, तो जैसे आप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ये खुल गया ये वॉलेट। ये मैं हटा देता हूँ जरा सा, हाँ अब दिख रहा है आपको शायद, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट बोल देता हूँ, ये कंफर्मेशन पूछ रहा है यहाँ पे, एंड कनेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए आप वॉलेट यहाँ पे, ये एड्रेस अगर आप देखें और अपने वॉलेट में जाके देखें, तो ये सेम एड्रेस होता है, लास्ट में 70D लिखा है ना। ये चीज़ आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 70D यहाँ पे दिख रहा है। पता नहीं स्क्रीन में ये दिख रहा होगा नहीं, थोड़ा सा फेडेड रहता है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 70D यहाँ पे लग गया है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉलेट आपका कनेक्ट हो गया है जब ये दिखाने लगे। तो जो आपने विड्रॉल वहां से निकाला था, अब आप कहोगे कि वो विड्रॉल गया कहाँ पे? तो वो विड्रॉल आता है इस वेबसाइट पे जो आपके सामने खुली है, HVT eco ECO HVTECO.io। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, और एक बार लिख लेंगे तो उसके बाद ब्राउजर अपने आप ऑटो सेव कर लेता है, तो फिर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि ये वाला जो है क्लेम असेट, जब हम ये क्लेम असेट दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको दिखाएगा, एक तो पेंडिंग असेट्स है, दूसरा अवेलेबल असेट्स है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मैंने आपको बताया कि एक HVT हाइपर आपको यहाँ पे देता है वो टेस्ट करने के लिए, जब एड्रेस बाइंड होता है तो यहीं पे आपको एक HVT या लेट से 0.9999 ऐसे करके आपको दिखाएगा, मतलब वेरी क्लोज टू 1 HVT। और यहाँ पे अवेलेबल असेट क्या होता है कि ये जो यहाँ पे होता है इसको होल्ड करके रखा जाता है, और धीरे धीरे यहाँ से निकाल के इस पे ये देते रहते हैं मिनट दर मिनट। तो जब आप एक बार करोगे ना, तब आप देखोगे कि यहाँ पे धीरे धीरे आपका ये नंबर बढ़ता है, और ये वाला जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक। एंड सिमिलरली जब आप विड्रॉल मारते हो वहां से हाइपरवर से, तो
तो आपका HVT यहाँ पे आके जमा हो जाता है, पेंडिंग एसेट्स में दिखाने लगता है। उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, 3-4 दिन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक बार विड्रॉल करके छोड़ दो, अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा और वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जितना आपका अमाउंट है उसके हिसाब से यहाँ पे ये दिखाने लगता है। और ये जो लीच रेट इसको अगर मैं कहूँ तो ये होता है एनीथिंग बिटवीन 0.2 to 2%, मतलब 0.2 से लेके ऑलमोस्ट 2% के बीच में कोई भी परसेंट, डिपेंडिंग कि इनका कैसे कॉइन कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से ये लीज करते रहते हैं। ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो जब यहाँ पे सफिशिएंट कॉइन आपका जमा हो जाए अवेलेबल असेट में, फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से ये क्लेम नाउ, अगर आपको दिख रहा हो क्लेम नाउ, क्लेम नाउ जैसे आप दबाएंगे, ठीक है, ये आपका मेटामास्क का वॉलेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और यहाँ से HVT, फिर एक कंफर्मेशन ये पूछेगा, यहाँ पे खाली आप कंफर्म कर दो। उसके बाद फिर यहाँ से HVT निकल के आपके मेटामास्क के वॉलेट पे चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे BNB में आपको गैस फीस देना होता है। तो ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको BNB थोड़ा सा, मान लो एक $4-5 का या कुछ वैल्यू का इसमें डालना पड़ेगा मेटामास्क में, यहाँ से मेटामास्क में लाने के लिए। ठीक है। BSC का ये हमेशा ये रहता है, इनका प्रोसीजर है रादर, कि कहीं पे भी आप कोई भी कॉइन जब BSC बेस पे जब करते हो तो गैस फीस आपको हमेशा BNB में लगती है। ठीक है। यही कारण है कि आज इनका जो खुद का कॉइन BNB है वो करीब $700 जाके आया है। फ्लक्चुएट तो हर कोई कॉइन करता है, लेकिन ये $700 टच करके आया हुआ है। तो रीजन उसका यही है कि ये इतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं कि मिलियंस और बिलियंस में है, और सब में ये BNB लेते हैं। मतलब डेसिमल के 3 पॉइंट के बाद समथिंग लाइक 0.0002 समथिंग लाइक। बट होता क्या है कि उतना भी धीरे धीरे कलेक्ट करके जब मिलियंस और इसमें ये हो रहा है तो देन आपका ये जमा होने लगता है और BNB हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से निकाल के BNB आपके मेटामास्क पे आ जाता है। और फिर आपको क्या करना है कि या तो आप HVT होल्ड करके रख लो अगर आप प्राइस बेनिफिट लेना चाहते हो इन फ्यूचर, क्योंकि HVT बहुत प्रॉमिसिंग कॉइन है हाइपरवर्स का, और इसका यूज़ हाइपरनेशन और जगह जगह पे होने वाला है, और इसका काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा यूज केस होने वाला है। तो किसी भी कॉइन का जब यूज केस बढ़ता है तो उसकी वैल्यू या उसकी उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती है। ठीक है। तो एक एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको मेटामास्क पे होल्ड करके रखो, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो आप कन्वर्ट करके किसी भी कॉइन में निकाल के लेके जाओ। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि मेटामास्क में जब HVT आपके आ गया तो उसको आप स्वैप कर लो। ठीक है। स्वैप करके BNB में ले लो, और BNB में लेके फिर आप उसको बाइनेंस में लेके चले जाओ, नहीं तो हाइपर पे भी आप BNB स्टेक कर सकते हो, मतलब होल्ड कर सकते हो, या इवन बिट बीएनएस पे BNB होता है, वहां पे लेके जाओ, जहाँ आपकी मर्जी हो लेके जाओ। ठीक है। अब एक नया टर्म जो स्वैप आया, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि स्वैपिंग क्या होता है। स्वैपिंग इज नथिंग बट जस्ट चेंजिंग द कॉइन। अगर आपको HVT से BNB में करना है तो आप स्वैप ऑप्शन में जाइए, तो यहाँ पे देखिए स्वैप ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिया हुआ है ये। ठीक। तो इसको जब आप क्लिक करते हो तो ये आपसे पूछेगा कि स्वैप फ्रॉम एंड स्वैप टू। तो हमें क्या करना होता है, हमें HVT से, तो मैं HVT यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, हमें HVT से BNB में स्वैप करना है। ये BNB नीचे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप देखिए स्वैप फ्रॉम HVT एंड स्वैप टू BNB। तो जब आप ये नीचे देखिए, जब इसको आप रिव्यू करके ये कंफर्म करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना भी जो भी HVT का अमाउंट डालेंगे वो कन्वर्ट होके रेट के हिसाब से आपका BNB बना के वो तुरंत यही वॉलेट में रख देगा मेटामास्क में। ठीक। अब जब मेटामास्क में BNB आपके पास आ गया, अब आप इसको विड्रॉल करके जहाँ पे भी लेके जाना है लेके जा सकते हो। विड्रॉल प्रोसेस BNB का बहुत आसान है। आप इसको क्लिक करिए यहाँ पे। अभी तक क्योंकि वॉलेट मैंने नया क्रिएट किया है तो यहाँ पे देखिए सेंड वाला ऑप्शन दिखा रहा है, रिसीव करें दिखा रहा है, कल से रिसीव भी दिखा देगा, 24 घंटे में दिखाने लगता है। तो जब आपको सेंड करना है तो आप सेंड दबा दो, और जहाँ पे भी आपको लेके जाना है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ ला के पेस्ट कर दो। अब जैसा मैंने बताया था कि जब आप एड्रेस कॉपी कर रहे हो
कहाँ से? बाइनेंस से, हाइपरपे से, या बिटबीनस से। ठीक, तो वहां पर आप मेक श्योर करना कि आप BEP20 वाला एड्रेस कॉपी करना। ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का BSC का एक्चुअल एड्रेस जो होता है वो BSC का होता है BP20 नेटवर्क पे। BP2 भी होता है, ध्यान से वो मत करना, नहीं तो कॉइन फंस जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये करोगे, यहाँ फिर से आपसे थोड़ी सी गैस फीस ले जाएगी, और उसके बाद मे भी शायद 4-5 मिनट के अंदर ही, बहुत फास्ट होता है ट्रांजेक्शन BSC का, तो आपके वॉलेट पे जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद आपको जो करना है BNB के साथ करिए, होल्ड करके रखिए, या USDT में कन्वर्ट कर लीजिए, या जो भी आपको करना है। मतलब जैसे BNB आपके बिटबीनस पे आ गया, वहाँ पे आप कन्वर्ट करना चाहे तो INR में कन्वर्ट करके फिर आप विड्रॉ कर लीजिए। आपको होल्ड करना है, प्राइस का बेनिफिट उठाना है, क्योंकि BNB भी काफ़ी हैपनिंग क्वाइट है, काफ़ी अच्छा ये के दे के जाता है आपको, प्रॉफिट दे के जाता है, तो आप होल्ड कर लो। नहीं करना है तो USDT में कर लो, अगर आपको बहुत सेफ प्ले करना है तो USDT में कर लो, USDT में रख के आप उसका इसको लेके जा सकते हो। तो ये रहा आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है SVT विड्रॉल का। अब इसमें एक बार फर्स्ट टाइम देखने पे शायद आपको थोड़ा सा लगे कि कितनी जगह पे मुझे जाना है, बट इन प्रिंसिपल जब आप इसको समझ लोगे एक बार ना, कि मुझे स्टेप 1 पे ये करना है, स्टेप 2 पे ये करना है, स्टेप 3 पे ये करना है, बस हो जाएगा। तो उसके बाद में कुछ ये बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैं फिर से आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको वॉलेट क्रिएट करना है मेटामास्क का। ठीक है, चाहे अपने आप मोबाइल से डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या लैपटॉप पे करना है तो लैपटॉप पे जैसे मैंने ये आपका क्रिएट किया है, एक्सटेंशन क्रिएट किया है, एक्सटेंशन क्रिएट करके यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, शुरू कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मेटामास्क जब आपका एक बार हो गया, वॉलेट क्रिएट हो गया, फिर आपको यहाँ पे नेटवर्क सेट करना है। कैसे करना है? जो मैंने बताया, RPC URL और कोड 56 वाला, प्लस ऑल दोस थिंग्स ना, वो सब डाल के वो आपके पास रेडीमेड रहता है। तो आपने BSC नेटवर्क क्रिएट कर लिया। अब BSC नेटवर्क जब आपका बन गया तो आपको HVT चाहिए, उसमें कॉइन, HVT कॉइन या कोई भी कस्टम कॉइन जो BSC वाले होते हैं वो आपको इंपोर्ट करने ही होते हैं ये सब में, तो वही उसका प्रोसेस है। तो आप उसको इंपोर्ट कर लो, एड्रेस आपके पास है, एड्रेस डालो, अपने आप हो जाएगा। ठीक, HVT आपके पास आ गया। अब आपका सेटअप या मेटामास्क का काम हो गया यहाँ पे पूरा। अब फिर आपको चाहिए एड्रेस। एड्रेस ऊपर जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे, ये आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, ये वाला एड्रेस, यही आपका सर हर एक कॉइन का एड्रेस है यहाँ पे, जो मेटामास्क पे रहेगा ना। BNB अगर आपको भेजना है तो इसी पे भेजना होगा, HVT भेजना है तो इसे सेम एड्रेस पे भेजना होगा, सब इस पे आ जाएगा। फिर ये वाला एड्रेस ले जाके आपको हाइपर में लॉगिन करके विड्रॉल सेक्शन में जाना है। विड्रॉल सेक्शन में जाके फिर आपको HVT सिलेक्ट करना है। HVT सिलेक्ट करने के बाद में ये एड्रेस आप वहाँ पे पेस्ट कर दो और उसको कंफर्म कर दो। वहाँ पे 30 HVT फीस लेगा हाइपरवर्स, और उसको ऑथेंटिकेट करेगा, बाइंड करेगा विद इन 24 आवर्स। जब वो बाइंड हो जाता है उसके बाद फिर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, ये वाला जो मैं खोल के रखा हूँ, hvtecho.io पे, फिर ये आपको एक HVT दे देते हैं वो कंफर्म करने के लिए कि आपका एड्रेस बाइंड हो चुका है और काम कर रहा है, सिस्टम आपका काम कर रहा है। ठीक है, जब ये कंफर्म हो जाए इसके बाद आप विड्रॉल करो, जो भी वहाँ पे विड्रॉल करना है। अब आप सीधा हाइपर पे जाओ और वहाँ पे जाके HVT सिलेक्ट करके सीधा विड्रॉल दबा दो, यहाँ पे आ जाएगा पैसा। ठीक है, HVT यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे करके अवेलेबल असेट में आएगा। जब ये जमा हो जाए, जब भी आपकी मर्जी हो, क्लेम नाउ को दबा दीजिए, और थोड़ा सा यहाँ पे गैस फीस लगेगी, और आपके मेटामास्क वॉलेट में चले गया। फिर मेटामास्क वॉलेट में जाके HVT को आप कन्वर्ट कर लो BNB में। BNB को फिर आप यहाँ से अगर लेके जाना है तो जहाँ आपकी मर्जी हो लेके चले जाओ, बाइनेंस पे लेके जाओ, हाइपर पे है, और बहुत सारे भी प्लेटफॉर्म है, मैं खाली 3 ही का नाम ले रहा हूँ। और या तो बिटबीनस पे लेके चले जाओ, जहाँ पर आपको सुविधा लगती है। ठीक है, वहाँ ले जाके फिर आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करके आप अपना पैसा निकाल लो। ये आपका कंप्लीट HVT विड्रॉल प्रोसेस। सुभाष सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। काफी एकदम क्लियर कर ली सब चीजें। हाँ, और अब तक तो हम लोग सब मोबाइल पे दिखा देते थे, जी आपने स्क्रीन लैपटॉप का स्क्रीन भी दिखा दिया, जी तो वो भी कमी थी, वो भी पूरी हो गई समझ लीजिए। जी एकदम बढ़िया और पूरा A to Z तक आपने
एक्सप्लेन किया। जी। इसके मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है, तो भी हम लोग थोड़ा सा आप थोड़ा सा मोबाइल का स्क्रीन दिखा सकते हैं क्या? ये आ, मोब नहीं, ये मोबाइल का क्या तो मोबाइल में दिखा सकते हैं? थोड़ा सा रुकिए, ओवरव्यू खाली। मैं रुकिए, पहले मैं इसमें मोबाइल में लॉगिन तो करूं, क्योंकि जूम मैंने उस पर ही लॉगिन किया है, मोबाइल में नहीं किया है। तो एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, देखता हूँ, फिर हाँ, एक मिनट खाली रुकिए, एक कहाँ पे दिखाना है आपको उतना खाली, कैसा दिखता है क्या दिखता है वो स्क्रीन, पूरा प्रोसेस समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ हमें खाली वो स्क्रीन कैसा दिखता है वो हाँ दिखाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि सभी लोग मोस्टली मोबाइल पे ही करते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरा भी स्क्रीन दिख रहा है, तो पहले मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद नो। ठीक है, स्क्रीन मेरा ऑफ हो गया है। यस। ओके, अब तो क्या नाम है मैं, आपका मोबाइल का? हाँ, मोबाइल पे ये आना चाहिए शायद, M31 आना चाहिए, मिल गया रुकिए। मिल गया मिल गया हाँ मिल गया। हाँ, तो हाँ, हाँ, पोस्ट आप आपने कर कर सकते हैं, दिया। कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं स्क्रेच कर रहा हूँ अपना मोबाइल का स्क्रीन। शेयर नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, पहला वाला ये कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ और बोल रहा है, गूगल ड्राइव वगैरह क्या पूछ रहा है, ये कर रखिए। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, ये ऑफ कर दीजिए ना पहला वाला। हाँ, हाँ, अभी हो रहा है। हो गया, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये हो गया, अब मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ। आ रहा है क्या स्क्रीन? आ रहा है। ओके, ठीक। ओके दोस्तों, ये देखिए, मेटा मास्क मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखिए मेरे इसमें, ये वाला, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ, व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा है खाली। हाँ, मेटा मास्क। अभी अभी लॉगिन नहीं हुआ ना, एक मिनट रुके। नहीं, हाँ बराबर। हाँ, अब लॉगिन, अब दिख रहा है। नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, स्क्रीन, अच्छा रुकिए, मैं इसको न, ये यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ, शायद ये वो कर रहा होगा, या तो नहीं, लीव नहीं करना। ये शायद मेरा दो डिवाइस एक ही आईडी पे चल रहा है ना, इसके लिए ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा। हाँ, वो वहां से आप लेफ्ट हो सकते हैं पहले वाले से। हाँ, बंद तो कर दिया मैंने ये। हम्म, अब क्योंकि मुझे फिर से वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे रहा है कंप्यूटर पे, तो दैट मीन्स वो स्क्रीन तो बंद है ना। ओके, यहाँ पे फिर से मैं लॉगिन करता हूँ, और फिर से शेयर करता हूँ। हाँ, हम्म। अब दिखा। ओके, राइट राइट। हाँ, परफेक्ट। राइट 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 राइट। ओके, तो ये, हाँ, ये स्क्रीन, ये अब ऐसा स्क्रीन मैं बराबर है। थोड़ा बैक बैक करके फिर से दिखा देता हूँ, शुरू शुरू से। चलिए। नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए, मेरा मेटा मास्क वॉलेट है, ठीक है। तो ऊपर आप देख लीजिए, तो BSC मेन नेट लिखा हुआ है। ओके, और इसमें मैंने BNB और HBT ऐड किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने अपना ये किया था वहाँ से, तो ये मिंटिंग कैसे हो रहा है वो दिखाएगा आपको। ठीक है, आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स इस पे, ये देखिए। ठीक है, तो अभी शाम तक मेरा ये आया नहीं था, मैंने विड्रॉल 892 का किया था, कितना हो गया, आज 3 तारीख को किया था, आज 7 है ना, 4 दिन लग गया। ठीक है,
तो अभी 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 अब एट उसमें नाइनटी वॉलेट कनेक्ट भी हुआ नहीं था ना, उसी दिन वॉलेट कनेक्ट करा था ना अपनी। हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए जो भी रीजन हो, आई मीन दिस इज फैक्ट ना, लोगों को पता होना चाहिए, कि नहीं तो दूसरे दिन से फिर फोन आना शुरू हो जाएगा कि मेरा नहीं राइट आया राइट सर, नहीं आया सर ना। राइट। तो ये प्रैक्टिकल चीज मैं इसके लिए आपको शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि 892 मैंने विड्रॉल किया था 3 तारीख को, आज है 7 तारीख, ये और ये अभी आया है, 1 घंटे पहले मैंने चेक किया था, नहीं आया था, तो अभी ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको दिखा रहा था कि ऊपर में देख लीजिए पेंडिंग असेट है, और नीचे में देखिए मेरा जो अवेलेबल असेट है। तो 1.32 ऐसे करके हर मिनट दर मिनट ये नंबर चेंज होता रहता है और ये आता रहता है। आज मैं चाहूँ तो ये क्लेम नाउ अगर दबाऊंगा, ये सीधा मेरे वॉलेट में चला जाएगा, मेटामास्क में। ठीक है, और इसमें भी सेटअप करने के लिए अगर आप ये बोलो मेटामास्क का, तो इसमें भी सिंपल चीज़ है, क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी सेटअप है, तो दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप समझ रहे हो ना, नया अकाउंट इसमें खुलेगा नहीं, क्योंकि एक ही डाउनलोड कर सकता हूँ मैं। ठीक नहीं, है, लेकिन आप अकाउंट एक ही ऐप पे अकाउंट अलग अलग बढ़ा सकते हैं आप। नहीं नहीं, ऐप अकाउंट नहीं, वो तो है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे हाँ हाँ, अकाउंट नंबर 1 2 3 4। ठीक है, राइट राइट राइट, हाँ, बराबर बराबर। तो हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं मैं यहाँ पे, वो अच्छा है। जैसे आपका मान लीजिए एक से ज़्यादा अकाउंट है, 2 3 अकाउंट है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हर एक अकाउंट के लिए आप एक नया अकाउंट यहाँ पे बना लो। यहाँ पे अकाउंट बनाना बहुत आसान है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको प्रोसेस जो बताया, वो अकाउंट नंबर 1 था आपका। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, अकाउंट 1 करके दिखाएगा। अब मान लीजिए आपको एक अकाउंट और बनाना है यहाँ पे। ठीक है, हेलो, हाँ यस सर, आवाज आ हाँ, रही। तो अगर मान लीजिए आपको अकाउंट नंबर 2 यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आप देखिए यहाँ पे ये कर लो, ड्रॉप डाउन अकाउंट नंबर बनाना है, ये वाला ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, और फिर ये देखिए नीचे लिखा है क्रिएट न्यू अकाउंट। सिर्फ आपको एक बार टैप करना है, और सेम सेटिंग पे जो आपका अकाउंट नंबर 1 का सेटिंग है, उसी के सेटिंग पे, एक मिनट रुकिए, किसी ने गड़बड़ कर दिया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। हम्म। हाँ, ठीक है, तो ये रहा मेरा वॉलेट। हाँ, तो मैं इसमें ये दिखा, चलिए फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ये वॉलेट आप जब करोगे यहाँ आए, मैं यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट अपने वॉलेट पे जा सकता हूँ। ऊपर वाला जो ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको आपने जब क्लिक किया, क्योंकि वॉलेट मेरा कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए दिखा रहा है। और आप नॉर्मल भी वॉलेट खोलेगे तो यही चीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट 1 पे जब आप ड्रॉप डाउन करते हो, ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे 3 4 अकाउंट बना के रखा है, तो मेरा दिखा रहा है, आपके केस में सिर्फ अकाउंट 1 दिखाएगा। लेकिन सपोज करो आपको एक अकाउंट और बनाना है इसका, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, सिर्फ ये क्रिएट न्यू अकाउंट ये लिखा है, इस पे आप दबा दो, ऑटोमेटिकली अकाउंट नंबर 2 आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो उसका नाम बदल सकते हैं, सिर्फ वही ऑप्शन आता है, बाकी सब सेम सेटिंग वाला एक अकाउंट आपका और क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। राइट। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक, देन, यस। हाँ, तो अच्छा अच्छा, यहाँ से जो मैंने आपको सेटिंग बताया था कि ये करना है ना, जब आप वॉलेट खोल लेते हो ना, तो आप अगर यहाँ से कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, ये वाला सेटिंग है ना, यहाँ आ जाइए, फिर आप नेटवर्क पे आ जाओ। ठीक है, नेटवर्क, और नेटवर्क से ऐड नेटवर्क कर लेना, तो वो चीज़ वो बताना शुरू कर देगा। देखिए, जैसे ऐड नेटवर्क करेंगे, तो वही जो मैंने कंप्यूटर पे दिखाया था, वही चीज़ यहाँ पे भी है। नाम पूछ रहा है, फिर आरपीसी नेटवर्क पूछ रहा है, दैट मीन्स आरपीसी यूआरएल पूछ रहा है, चेन आईडी 56, सिंबल बीएनबी, और ब्लॉक एक्सप्लोरर बीएससी स्कैन। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ऐड कर दिए तो आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर है, बस खाली थोड़ा सा लुक या लेआउट आप कह लीजिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इन प्रिंसिपल मैंने प्रोसीजर आपको समझने की कोशिश करी कि पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए, चौथा ये, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यस। तो इसमें तो और कुछ कुछ है तो नहीं बताइए, बताना सर, चाहें। मुझे लगता है अभी सभी कवर हो गया है, जी और काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
क्वेश्चन है तो हम लोग ले लेते हैं, जी लेकिन मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आज का जो एजुकेशन है या एचवीटी का हम लोग का विड्रॉल का है उसी के बारे में ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी के बारे में ही किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप ले लीजिए। अगर उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो आप आपके ऑफलाइन को पूछिए, इसके रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन है किसी तो हैंड रेज कीजिए। हाँ, मनोज गुप्ता जी। मनोज जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अब अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। सर हमें ये पूछना था कि ये सर जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी इंटरेस्टिंग था और काफी कुछ समझ में आ गया। तो मैंने एक गलती कर दिया था। जी तो ये जैसे एचबीटी मार्केट कॉइन कैप, सॉरी एचबीटी कॉइन मार्केट कैप से हाँ जो हम कॉपी करके उसको हम लोग डालते हैं मेटा मार्क्स के उस पे, तो मैं उसको मेटा मार्क्स पे न डाल के मैं जल्दी जल्दी में डाल दिया हाइपरवर्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था उसमें डाल करके, और ले भी लिया था। वो मेरा हाँ 30 एचबीटी कट भी गया था और 24 घंटे बाद मेरे को ऐसा लिख के आया कि चेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या वो सब चेंज हो सकता है फिर से? मतलब वो तो गलत हो गया ना, सर, इसके बारे में यही क्योंकि मैं वो बोल तो सकता मेरा हूँ। मीटा मार्क्स का पॉकेट। जी मैं समझ गया, आपकी प्रॉब्लम समझ गया। आपने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एचबीटी का, जो लास्ट में 9 DB होता है वो वाला चीज़ आपने इसमें डाल दिया है। बिकॉज ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी एक है और एचबीटी कॉइन का ही है, इसके लिए सिस्टम में उसको ले लिया, नहीं तो लेता ही नहीं था। और जब वो आगे उसको बाइंड करने के प्रोसेस में बढ़ा होगा सिस्टम, तो उसको लगा कि नहीं, ये इंडिविजुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो एचबीटी कॉइन का जेनरिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए बाद में एरर आई है। तो इसके लिए सर जब आप बाइंड करते हो तो उसी टाइम पे आपको एक डिस्क्लेमर भी वो लोग देते हैं कि ये वन टाइम प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप बहुत ध्यान से इसका एड्रेस डालिए, सब कुछ है। बट नेवरदलेस अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ये सारा कुछ जो भी है आप डिटेल में लिख के और कस्टमर केयर को लिखिए। अगर वो लोग बैक ऑफिस से रीसेट कर देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज टिल देन वो अकाउंट आप और कुछ नहीं किया जा सकता उसके ऊपर। मोस्टली कस्टम सपोर्ट से हो जाता है, बहुत लोगों का हुआ है। ये गलती आपसे पहली बार हुआ है ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने किया है, तो वो दुरुस्त हो जाती है। आपको थोड़ा सा सपोर्ट में फॉलोअप लेना पड़ेगा और वहां से जब वो डाला हुआ एड्रेस हटा देंगे तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट उसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, शायद 30 एचबीटी आपका और लग जाए, लेकिन एज लॉन्ग एज अकाउंट रिकवर हो जाता है तो 30 एचबीटी आज की डेट पे मतलब प्राइस भी कम है तो कोई बड़ा मसला नहीं है। जी 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 ये अगला ठीक सवाल है, मैंने पूछिए। डाला था सपोर्ट जी सपोर्ट। प्रवीण जी को अनम्यूट का ऑप्शन है। थैंक यू काशिश सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। एक्चुअली ये मेरे साथ मेरी टीम का, चलो मेरा ये क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच सर, इतना ब्यूटीफुली एकदम पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे समझाने के लिए, बहुत कुछ समझ में आया। मैंने अभी कल ही मैंने किया था, मैंने अपना ट्रांसफर, और मुझे मेल आया है हाइपरवर्स से कि 462, मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए, लर्न करने के लिए, मुझे हाइपरवर्स से मेल आया कि 462 एचवीटी जो है वो सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब जहां तक मेरा मानना है कि राउंड फिगर में 462 अगर हो गया है विड्रॉल सक्सेसफुली, तो उस 462 का 1% एचवीटी एवरी 24 आवर्स में रिलीज होएगा। ये 0.2 से लेके 2% तक ये वेरी करता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि एचवीटी की मार्केट में क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट उसको डिसाइड करता है कि वो लीच रेट क्या रखें, 0.2 रखें, 0.5 रखें, 1 रखें, 2 रखें। ठीक है, एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कि 0.2 के आसपास ही है। अच्छा 0.2 के आसपास। हाँ 4.62 एग्जांपल मेरा लाइव ले लेते हैं। तो मैं अगर इसका 0.2% निकालूं, ठीक है, तो पर डे मुझे 0.924 रिलीज होएगा।
हाँ करेक्ट है? हाँ हाँ तो इसका मतलब ये तो एचवीटी रिलीज हो रहा है हाँ। पॉइंट टू मिनिमम, तो इसका सर यूएसडीटी में या इसमें आईएनआर में कितना हुआ इसका? आईएनआर में क्या होगा सर, जब लास्ट में आप यहाँ से क्लेम नाउ करोगे, जो भी कॉइन जाता है उस टाइम पे एचवीटी की मार्केट वैल्यू क्या है, जैसे आज की डेट में एचवीटी कितना, आज पॉइंट वन, 0.17 है हाँ सर। 0.17 आज चल रहा था। तो हम्म, जब आपका ये जमा हो जाएगा, जमा होने में टाइम लगेगा, ठीक है, इतने जल्दी होगा नहीं, 30 दिन 40 दिन 50 दिन जो भी लगेगा। तो जब आप इसको क्लेम कर लेते हो, उस टाइम पे क्या मार्केट रेट चल रहा है एचवीटी का, उसके ऊपर आपको यूएसडीटी उस रेट से मिलेगा। आज बोलना बहुत मुश्किल है कि उस टाइम पे। हाइपोथेटिकली सर कितना हो सकता है, मान लीजिए हाँ कि इतना 462 रिलीज हो गया, तो 462 में से 0.2% जो है हाँ वो विड्रॉ हो जाएगा 1-2 दिन में, हाँ। करेक्ट? तो वो एच जो 0.924 है तो इसका नहीं नहीं नहीं, INR मुझे कितना होगा? करेक्ट करने दीजिए, 462 एक दो दिन में विड्रॉ नहीं हो जाएगा, यही तो मैं आपको नहीं बता नहीं, रहा हूँ। उसी का 0.2 या 2% डेली 24 आवर्स में आएगा ना सर, एवरी डे। हाँ, जो बैलेंस है पेंडिंग में जो रहता है उसका 0.2% पर डे के हिसाब से देते हैं जी। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, 0.2 के हिसाब से ना सर, हाँ तो मेरा 0.924 हुआ। हाँ राइट, पर डे का, हाँ अभी हाइपोथेटिकली किसी को समझाने के लिए, हाँ। चलो तो इसका आईएनआर कितना होएगा? 50 रुपया होएगा, 100 रुपया होएगा, कितना नहीं होएगा सर, इसका वही कैलकुलेट? वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स में हाइपोथेसिस नहीं होती है, हाइपोथेसिस फिजिक्स में होती है। और मैथमेटिक्स मतलब 2 × 2 = 4 ओनली, 4.5 भी नहीं होगा और 3.9 भी नहीं होगा। तो जो वो रेट होगा वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कल निकालते हो, अगर आप मुझे कहो कि कल मैं निकालने वाला हूँ, तो कल सुबह उठ के मैं आपको बता दूंगा कि आईएनआर कितना होगा। आप समझ गए? अगर परसों, हाँ अगर परसों एचवीटी का रेट नीचे ऊपर गया, मान लो परसों अगर एचवीटी का रेट $10 भाग गया, फिर तो आपकी चांदी मतलब पता नहीं कितना, बहुत ज्यादा एचवीटी आपको और यूएसडीटी बन जाएगा। तो आप रेट के ऊपर है ना सर, आप आज की डेट में अगर पूछे कि कैसे होगा, तो बहुत मुश्किल है इसको कहना। तो राइट सर, राइट राइट राइट। हाँ प्रवीण जी, वो कैसा है, पर सेकंड रेट चेंज होता है, इसलिए हम लोग रुपीज में उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है। कल क्या रेट था सर, कल क्या रेट था, पता मतलब पता चलेगा मेरे को, सिर्फ एक अंदाजा लगाना है। 0.18। 1.19 था कल का रेट, हाँ 1.19 से लेके मुझे लगता है 1.7 से लेके 1.23 के बीच में घूम रहा था। हाँ अच्छा, तो वो एचवीटी का 0.23। रेट हो गया। हाँ वो, हाँ। हाँ 3 दिन पहले करीब 0.22 था एचवीटी का, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, 0.17 तक आया। बीच हम्म, में जो था परसों था 0.19 था। तो रोज ठीक। अलग अलग होता है हाँ हमारा, हाँ पैसा बढ़ भी सकता है, थोड़ा बहुत कम भी आ सकता है। हाँ। तो फिलहाल इसका मार्केट डाउन है, इसलिए अगर हम्म, हम लोग अभी उसको ये करते एक्सचेंज करते हैं तो ज्यादा बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। सर इसके लिए टिप बस ये है, सर इसके लिए टिप ये है कि जी। आप एचवीटी विड्रॉल करके टाइम का इंतजार करो। जब जब टारगेट आपके निशाने में आ जाए तब गोली चलाओ। समझ राइट गए? राइट, परफेक्ट परफेक्ट जब परफेक्ट। प्राइस आपका बढ़ जाए उस टाइम विड्रॉल करो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि जब रेट बढ़ जाए उस टाइम पे आप चेंज करो, तब आपको फायदा होगा। परफेक्ट राइट सर। राइट, परफेक्ट। हाँ क्योंकि यहाँ पे कैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने के भी चांसेस है, तो आपको जी रिस्क भी लेना पड़ेगा और रिवॉर्ड भी काफी उससे बढ़िया है। जी। जी सर जी। ठीक है। थैंक यू सो मच अरुण सर। थैंक थैंक यू यू थैंक यू काशिश सर, थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। पराग जी अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सुभाष जी। सुभाष जी, मेरा ये सेशन मिस हो गया, मतलब मेरे ऑफिस का काम चल रहा था तो मैंने लेट ज्वाइन किया। सिर्फ हाँ, आप ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सर रिकॉर्डिंग उसमें भी डाल मिल दीजिए। जाएगी ना सर, हम लोग एक इसको कंटिन्यू करने वाले हैं कल। ओके। मोस्टली कल, हाँ कल फिर से ले लेंगे हम लोग। अच्छा, कल वापस होने वाला है क्या सर? थ्योरी अल्टरनेट, कल नहीं लिया तो परसों जरूर लेंगे। थ्योरी अच्छा ठीक है। अल्टरनेट हम लोग कंटिन्यू ले लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। नीलेश जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सुभाष जी, थैंक यू सो मच फॉर अनम्यूटिंग। वेलकम सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मैंने लिंक कर दिया है अकाउंट मेरा, लेकिन उसका जो रिलीजिंग है वो बहुत कम हो रहा है, उसका रिलीजिंग। मतलब अभी जैसे मान लो कि अभी एचवीटी तो मार्केट पूरा ही डाउन है अभी क्रिप्टो का, एचवीटी 12-13 रुपए भी चल रहा है, तो डेली 3 मेरे को एचवीटी मिल रहे हैं,
तो डेली बस 40-30 रुपीज ही मिल रहा है मेरे को अभी अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट। हाँ सर, कैसा है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है, तो वो वेरी हो जाता है। सर ने ऐसा, अरुण सर ने अभी बोला आपको कि 1% से 2% के बीच में आ जाता है, और वो जरूरी नहीं कि अगर आपको कम आ रहा है तो दूसरे को ज्यादा आएगा, अपना ये दूसरे को भी उतना ही आएगा। वो थोड़ा सा वेरी हो रहा है अलग अलग अकाउंट में। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अभी क्या कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा, अरुण सर कुछ आइडिया है आपको? हाँ, मैं इसको देखिए सर, ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो ये है कि मार्केट ड्रिवन एक्चुअली ये होता है। लीच रेट इसको बोलते हैं, लीच रेट मतलब आप जो टोटी खोलते हो एक एक ड्रॉप बूंद बूंद करके पानी गिरता है ना, वैसा वाला हिसाब है। ठीक है, अगर पानी महंगा हो गया है, म्यूनसिपालिटी ने पानी का भाव बढ़ा दिया तो हम क्या करेंगे? हम बहुत धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे, बराबर। लेकिन बाल्टी भरने में तो अभी महीना 2 महीने हाँ, लगेंगे वही लग बात रहा है तो मेरे आपको वही वही बोल रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ कि एक मानसून में बारिश ना हुए तो फिर आप मेरी बात अच्छे से समझ जाओगे। जब को। एक वो तो बराबर है सर। ना, जब एक बकेट लेने के लिए हमको 2 घंटा लाइन में लगना पड़ता है ना, फिर समझ में आ जाता है पानी की वैल्यू क्या है। तो मैं अभी वैल्यू देखिए की सर, बात कर रहा हूँ, सुन नहीं लीजिए नहीं मेरी बात, एच मेरी बात सुन लीजिए पहले ना। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो जब एचवीटी की वैल्यू आज की डेट में लो है, कितना है? लो है, 0.17 है। यही एचवीटी था तो $10 पे लॉन्च हुआ था, आपको अगर याद है तो। और आज ये $1 के भी नीचे, मतलब 17 सेंट पे चल रहा है, 0.17 पे चल रहा है। अगर कंपनी आपको 5% के हिसाब से फटाफट देना चालू कर दे तो आप इमेजिन करो कंपनी का कितना बड़ा लॉस है। क्योंकि जितना कॉइन कंपनी जा रहा है ना, कंपनी से जा रहा है ना, कल को प्राइस बढ़ेगा तो ये उनका लॉस है एक्चुअली, देखो तो आज की डेट में। तो इसीलिए उसको रोक के रख रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे दे रहे हैं कि जब भी रेट कमती है तो हम आपको धीरे धीरे देंगे। ठीक है, सो दैट आपका प्राइस एस्केलेशन ना हो, एट द सेम टाइम हमारा लॉस ना हो। क्योंकि राइट, देखिए परफेक्ट। हम लोग दो पार्टी है, हम रिसीविंग एंड पे है, कंपनी देने वाले एंड पे है। अगर दोनों में से एक भी पार्टी अगर गड़बड़ हुई तो ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, फिर चलेगा नहीं, समझे? सर ये तो तो फिर फंडा वेट एंड वॉच का फंडा फिर लग रहा हाँ, है ये तो तो दोनों को, मतलब हाँ एग्जैक्टली कंपनी वही कर रही है। यही चीज हमको समझना है कि कंपनी बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है, सो दैट लंबा चले। ठीक। हाँ, अपने एचयू जो है वो थोड़ा स्टेबल कॉइन है, एज हाँ। डॉलर के जैसा लगता है वो एचयू, अरे मतलब एचयू कॉइन नहीं है, वो एचयू कोई कॉइन नहीं होता है हाइपर कोई। यूनिट मतलब वो तो, लेकिन उसका जो रेंज है वो सेम मतलब डॉलर के आसपास ही चलता है वो सर हमेशा। सेम नहीं होता एग्जैक्टली, एक यूएसडीटी के बराबर एक एचयू होता है। ठीक है, ये हम्म कॉइन नहीं है, ये यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या होता है? कॉइन नहीं होता, ये यूनिट है। ठीक है, तो वैसे ही एचयू एक यूनिट है। ठीक है, और एक एक एचयू $1 के बराबर है हमेशा, वो कभी कम ज्यादा नहीं होएगा, वो सेम रहता है। ठीक है सर, क्या फिर वही अभी क्रिप्टो का तो हाल खराब ही चल रहा है सब जगह पे, हर क्या बोल। जगह चल रहा है सर, बट ये शुक्र आप ये मनाओ कि ये लोग आज भी इतने गिरी हुई हालत में भी हमको रोज का रोज रिवार्ड दे रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, विड्रॉल्स आ रहे हैं, बड़े लेट आ रहे हैं। कितनी कंपनीज बंद हो गई, आप जरा देखो मार्केट में उठ के देखो ना, फिर मालूम पड़ेगा वो तो है हमको। आपका बराबर है, अभी क्या हाँ कर तो, हाँ तो हम लोग को खुश होना चाहिए कि चलो दाल रोटी तो मिल रही है कम से कम। कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक सर, चलो ओके। जी। घनश्याम जी, अनम्यूट का ऑप्शन है, आपको अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल थोड़ा सा ये था। आपकी आवाज थोड़ा गूंज रही है सर, थोड़ा स्पीकर है क्या? नहीं, स्पीकर तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, अब तो बंद ही हो गई एकदम से। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, फिर से ट्राई हाँ कीजिए। हाँ, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ आवाज आ रही सर क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर है, बताइए। ठीक है सर। सर ये जो प्रोसेस जो गया है जी। कि एचबीटी का, हाँ तो एक्चुअली सर अब थोड़ा सा मैं भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। हाँ और ये जो समय रहता है 10 बजे से, कैसा रहता है कि सबके सोने पर